वेलकम फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है सबके मन में कि क्या करूँ, क्या पढूँ, क्या पढ़ना है, क्या मैं क्रैक कर पाऊँगी, क्या मेरे से हो पाएगा। सारे क्वेश्चन के आज मैं सॉल्यूशन देने वाली हूँ। मैं निवेदिता कौर, मैं इस बार के नॉर्शेट 10 क्रैक की हूँ। एंड वन मोस्ट थिंग, मैं मेरे कॉलेज के पहली हूँ जिसने नॉर्शेट क्रैक किए हैं। और भी मेरे सारे क्लासमेट, सीनियर्स, जूनियर्स सब करेंगे, पर अब तो मैं ही फर्स्ट निकली हूँ। तो सभी मुझे इस वक्त आप सब जैसे क्यूरियोसिटी हो कि कैसे हुआ, क्या हुआ। तो मेरे जूनियर्स, मेरे बैचमेट, मेरे सीनियर्स भी मुझे पूछ रहे थे कि तुमने क्या किया और कैसे स्टार्ट किया। एंड इवन मेरे कॉलीग, क्योंकि मैं एक कॉलेज में टीचिंग भी की थी, तो मेरे जो कॉलीग थे उन्होंने भी मुझे पूछ रहे थे। तो मैं सोची कि मैं एक भी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा था उन लोगों के मैं मैसेज या कॉल से मैं बात नहीं कर पा रही थी। मेरे दोस्त बहुत ही क्लोज़ है, उन सभी ने उन्होंने भी मुझे पूछ रहे थे। ऐसे नहीं कि मैं किसी के अभी तक की नहीं रिप्लाई की हूँ, पर सभी के तो नहीं कर पा रही हूँ। मेरे जो बैचमेट थे, किसी किसी से मैंने बहुत घंटों तक मतलब कि अब सभी को ऐसा है कि घंटों तक उनको आपको बोलना पड़ेगा ना सारी चीज़ें। तो मैं हर सब से तो नहीं बोल पा रही हूँ। मेरे जूनियर्स भी बहुत हैं और आप सब। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देते हैं कि सबकी मदद हो जाएगा, सबकी हेल्प हो जाएगा। सो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और मैं सबको कैसे समझाऊँ कि हाँ, शायद उनको बुरा भी लग सकता है, मुझे भी बुरा लग रहा है, उनको शायद बुरा भी लग सकता है कि क्यों मुझे ऐसे नहीं बोले, क्यों इतना क्या हो गया। पर मैं बोलना चाहती हूँ कि अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है और सब डॉक्यूमेंट्स पे मुझे रेडी करना है। तो इस सब में मैं भी बहुत सारे मतलब उलझ चुकी थी। तो मुझे सबके जो मैसेजेस के रिप्लाई भी मैं बहुत देर से कर रही थी। और मेरे जो इंस्टाग्राम हैं और जो भी सोशल मीडिया ऐप है, सभी में मेरा कॉल, एसएमएस ऐसा आ रहा है। तो इसलिए मैं एक ही वीडियो बना रही हूँ। और ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि क्या क्या कैसे मैंने मेरा जर्नी स्टार्ट किया एंड कैसे ये एंड हुआ एंड कैसे मैं नॉर्शेट 10 क्रैक की। ओके। तो मेरा जो कोर्स है वो ख़त्म हुआ है। एक्चुअली मैं जब एग्ज़ाम दे के जब कंप्लीट हुआ है, वो मेरे मिला है मुझे 2025 में। एंड तक मुझे पता भी नहीं था कि मैं रजिस्ट्रेशन मिल पाएगा मुझे नौशेट 9 से पहले, पर भगवान की कृपा से वो मुझे मिल गया था। पर क्या 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 बोलते हैं ना, जब हम तैयारी करते हैं उस वक्त हमें बहुत सारे एंग्जाइटी होते हैं, उसके साथ साथ मैं दे पाऊँगी या नहीं ये भी मेरे अंदर था। तो इसलिए मैं ऐसे को तो दी थी। तो मैं आज बोलना चाह रही हूँ जो टू द एग्जैक्ट पॉइंट विच इज़ what is your strategy. Everyone asking me that question, and so I picked the question, and I'm going to answer you all. मैं जा रही हूँ बोलने कि मैं कैसे मेरी जर्नी मैं स्टार्ट की और कहाँ से क्या की। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है सबके लिए वो है कि तुम स्टार्ट कहाँ से किए। तो मैं बोलना चाहती हूँ स्टार्ट को तो आप मतलब वो बहुत ही लंबी हो जाएगी अगर मैं शुरू से हर चीज़ बोलती रहूँ। तो इसलिए मैं छोटी छोटी करके बोलती हूँ कि मैं स्टार्ट जब की थी तो मुझे लगा कि कोचिंग एक ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर मैं मेरे हिसाब से मेरे लिए सूटेबल क्या है, तो मुझे तब अपने आप को जब मैं एनालिसिस की तब मुझे पता चला कि एक कोचिंग ले लेते हैं। क्योंकि अगर मैं कोचिंग में लूँगी तो मैं क्या कर रही हूँ और दूसरे भी क्या कर रहे हैं ये भी मुझे पता चलेगा। क्योंकि आप कॉलेज में एक पढ़ते हो और कॉम्पिटिटिव अलग होते हैं। आप जब स्टूडेंट भी थे उसमें बिल्कुल अलग है, और जो आप कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर करोगे वो बिल्कुल अलग है। क्योंकि कॉलेज में 60 स्टूडेंट 100 स्टूडेंट होंगे, बट कॉम्पिटिटिव में कितना लाखों बच्चे हैं। तो उनसे अगर कंपटीशन करना है तो हमें पता चलना चाहिए कि हम कहाँ पर है। और एक बात, हम जब पढ़ते थे कॉलेज में तब हम थियोरिटिकल पढ़ के उसके जो मतलब आंसर लिखते थे, पर यहाँ पर है कि तुम्हें एमसीक्यू कोर सब्जेक्ट, मतलब वो एमसीक्यू क्या बोलने चाह रहे हैं वो तुम्हें पकड़ना भी है। तो ये सब सोच के मुझे लगा कि
अगर मैं एक टीचर से अगर मैं जॉइन होती हूँ तो मुझे अच्छा होगा। तो इसलिए मैंने एक कोचिंग जॉइन कर ली जो कि ऑनलाइन थी। और ये जॉइन की मैं इसलिए नहीं कि मुझे बहुत ही बढ़िया इसके बारे में कोई मिला कि किसी ने मुझे सजेस्ट की इसको लेने के लिए। किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं की, इवन मैं मेरे मैम से पूछी थी तो उन्होंने मुझे ये मना किए थे, बोल रहे थे कि इतना अच्छा नहीं है। पर मेरे मेरे पास इतना फाइनेंस नहीं थे उस वक्त। मुझे लगा कि कम रेंज में जो भी मिल जाता है वो मुझे लेना है। और उसके थोड़े नाम भी थे बहुत अच्छा, आप जान भी चुके होंगे, मैं नाम बोल रही हूँ, वो टाइप ब्रांड टाइप थे। तो इसलिए मैंने वो ले ली क्योंकि बहुत सस्ता नर्सिंग में वही आ रहा था और उसके थोड़ा नाम भी था वो, इसलिए मैं वो नाम नहीं ले रही हूँ। अगर किसी को जानना है तो मुझे इंस्टा में इनबॉक्स कर देना, मैं उसे पर्सनली मैसेज के रिप्लाई कर दूँगी। नेक्स्ट होता है कि मैं कौन कौन सी बुक फॉलो की। तो बुक के बारे में बताओ तो मैंने सच बताओ तो मैं टारगेट हाई मैं देखा नहीं। मैं दुकान पे लेने भी गई थी पर उसका जो देखा प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा था और उसमें कंटेंट जो होता है ना वो अच्छे होते हैं, मतलब अच्छे ही है। पर मुझे लगा कि मैं इसको 5-6 बार तो मैं रिवीजन देना बहुत ही प्रॉब्लम होगा मेरे लिए। और उनके जो मतलब कुछ होता है ना, कुछ राइटिंग जो टाइपिंग होते हैं लेटर्स के, उसमें भी आपके मतलब कौन सी बुक आई कैचिंग है, कौन सी बुक आपको अच्छा लग रहा है, कौन सी प्लेटफॉर्म के कोई टीचर कितने अच्छे से पढ़ा रहे हैं, वो सब चीज़ मैटर करता है। अच्छे तो सभी होते हैं, बुक भी सब अच्छे होते हैं और टीचर्स भी, पर तुम्हें कौन सी सूट करता है ये देखना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि टारगेट हाई नहीं लेते हैं, क्योंकि मेरे बैच में भी किसी ने लेके रखे थे। मैंने एक बार तो देखी थी पर मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बहुत छोटे छोटे से लिखा रहता है, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं ली। और मेरे मैम मुझे एक बेसिक बुक लेने के लिए बोल रहे थे, आप सभी को अभी तक पता चल चुका होगा, वो है पीआर। सो ये मैंने ले ली। तो इसके लेने के बाद ये मैं ली थी मेरे स्टार्टिंग के टाइम पे, मतलब मैं फेब में मेरा जनवरी तक मैं करी थी कंटिन्यू। मेरे जो जॉब था, मैं 6 मंथ जॉब की थी टीचिंग में, तो वो छोड़ने के बाद मैं आई मेरे घर में। तो उसके बाद मैंने पढ़ाई स्टार्ट की। फिर उस वक्त मैंने बैच ले चुकी थी मैं, जब कॉलेज में मैं पढ़ाने गई थी, क्योंकि उस वक्त मुझे स्टूडेंट को भी पढ़ाना था। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि उनको भी पढ़ा दूँगी और खुद को भी नॉलेज गेन हो जाएगा। और अगर आप कोई टीचर्स को देखोगे ना कैसे पढ़ा रही है वो, कैसे क्या कर रहे हैं, तो उसमें आपको भी मतलब बेनिफिट होता है। आप जब क्लास में टॉक करते हो ना, उनको समझाते हो, कुछ भी लेक्चर देते हो, तो उनमें आपको बहुत हेल्प होता है आप कैसे डिलीवर करना है। क्योंकि नॉलेज तो है पर नॉलेज शेयर करने के लिए किस तरीके से शेयर करना है वो भी डिपेंड करता है, वो कैसे स्टूडेंट लोग कैसे कैच करते हैं वो सब भी। तो इसलिए मैंने सोचा कि खुद के भी हो जाएगा कुछ और स्टूडेंट को भी पढ़ा देंगे, तो दोनों मिला के मैंने ये ले लिया। उसके बाद कोचिंग तो मैंने ले ली, पर कोचिंग लेने के बाद वो सब मैं कंटिन्यू मतलब कर रही थी, पर इतना अच्छे से नहीं हो पा रहा था। उसके बाद मैंने बुक्स जो बोले फर्स्ट पीयर या विद, आप लोग के क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट था कौन कौन सी बुक आपने फॉलो की, तो उसमें है पीयर। और मैंने की थी एनक्लेक्स के एडवांस के लिए, एनक्लेक्स के जो शॉन्डर्स आते हैं वो मैं ली थी। फिर उसके बाद शॉन्डर्स के बाद सिर्फ एक दो बुक मैं खरीदी थी, और जो पीआर है उसके मैं 3 वॉल्यूम ही ली थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि नॉन नर्सिंग के लिए भी मेरा नर्सिंग में मतलब मेरे कांटेक्ट में तो कोई नहीं थे जिसने क्रैक किए थे नॉर्शिट। सो मैं किसी से नहीं जान पाती कि कैसे क्या होता है। नॉन नर्सिंग भी जैसे नर्सिंग के 15-16 माइनर मेजर मिला के बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, वैसे भी नॉन नर्सिंग भी पूरा दरिया होता है, जो सब कॉम्पिटिटिव में है उन सभी को पता होगा। तो इसलिए मैंने सोची कि कॉम्पिटिटिव के लिए मेरे फील्ड में कैसे कैसे क्वेश्चन आता है नॉन नर्सिंग में, ये मुझे कैसे पता चलेगा। टीचर्स हैं पर टीचर्स हर किसी को, मतलब मैं जहाँ पे ली थी वहाँ सब चीज़ कंप्लीट नहीं कराए गए थे, तो खुद से कुछ चीज़ें आपको कंप्लीट करना होता है। मुझे पता नहीं है और कुछ प्लेटफॉर्म के बारे में, पर मुझे लगता है कि हाँ कहीं पर कुछ रह जाता है, तुम्हें वो खुद से ही करना है। उसमें कोई टीचर्स के प्रॉब्लम, मतलब टीचर्स उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तुम्हें भी कुछ खुद से करना है। वो लोग बोल भी देते हैं कि हाँ मैंने जो पढ़ा है उसके बाद भी कुछ है जो तुम्हें करना है, तो वो काम तुम्हें ही करना है, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या किया, एडवांस के लिए तो मैंने एनक्लेक्स की बुक ले ली। उसके बाद भी मैं मॉस भी जो है तो मॉस भी मैं करी थी, ओके।
मौसमी बुक करी थी, पर वो उसके लिए मैंने बुक नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे बुक हो चुके थे। जो 2 बुक थी वो अगर घोल के पी जाऊँ ना, मुझे लगता है मैं नॉट क्रैक कर दूँगी। मुझे ऐसा ही था मेरे दिमाग में, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टॉपर्स के बात सुने थे और मुझे लगा था उसमें से कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट गेन करने से अच्छा है कि जितना मेरे पास है उसको ही मैं पी जाऊँ। ओके, ठीक है। इसलिए मुझे लगा कि मैं ये 2 बुक रखती हूँ। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा एडवांस और भी करना है, इसलिए मैंने मौसबी स्टार्ट की। पर वो मैं यूट्यूब से कंप्लीट की। यूट्यूब के चैनल बहुत सारे हैं, उसमें मौसबी के सॉल्व कराया गया है मौसबी बुक, तो मैं उसमें से मेरा मौसबी कंप्लीट की। और उसके बाद मैंने क्या किया, और एमसीक्यू। आप पूछेंगे आप एमसीक्यू कहाँ से किए, तो मैं एमसीक्यू के लिए जो यूट्यूब में फ्री है बहुत सारे चैनल, उसमें देखना कि कौन सी चैनल बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तुम्हारे टाइम के हिसाब से वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं चीज़ें। क्योंकि आप मुझे उत्कर्ष में या अड्डा 24 में भी आप देखे होंगे, क्योंकि मैंने वहाँ से एमसीक्यू जो फ्री वाले उनके कराए जाते हैं वो मैं करी हूँ। क्योंकि उत्कर्ष में तो सच है ये बात, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उसमें जो सुबह वाली जो कंसिस्टेंट मतलब क्लास होती थी ना 6 बजे वाली, ये तुम्हें एक कंसिस्टेंसी तुम्हें बना के देंगे। अगर तुम करना चाहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल खुद पे भी खुद का कंट्रोल होना चाहिए, फिर ही तुम कर सकते हो। इसलिए आप अगर किसी एक जगह पे ऐसे करना, और मेरा ऐसा था कि मैं वो प्लेटफॉर्म्स अगर देख रही हूँ, वहाँ के सारे टीचर को मैं नहीं देखती थी। जिस टीचर को मुझे अच्छा लगा, हाँ इनके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, उनके जितने लेक्चर हैं मैं वो देखती थी। ऐसा नहीं कि हर टीचर के देख रही हूँ, ऐसा नहीं था मेरे लिए। ऐसा मुझे अच्छा लगा कि इन टीचर को मुझे अच्छा लगा, तो इनके में जो सारे था मैंने वो देखा। ऐसे करके मैं मेरा एमसीक्यू भी की हूँ। तो आज की वीडियो में इतना भी मैं बोलना चाहती हूँ। और अगर आप सभी के लिए क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप छोड़ देना, आपको अगर लगता है, क्योंकि मैं अब सभी क्वेश्चन के मैं आंसर दूंगी आप सभी को। और एक बात कि मेरे पास भी क्वेश्चन हैं और भी बहुत सारे, क्योंकि मेरे जूनियर्स और बैचमेट और सीनियर्स बहुत सारे मुझे पूछे थे, मेरे जो फॉलोअर्स थे उन्हें भी पूछे थे, तो इसलिए मुझे लगा कि वो सारे टॉपिक भी मैं लूँगी, पर एक वीडियो में मैं नहीं करना चाहती, बहुत लंबी हो जाएगा, इसलिए मैं कर रही हूँ। और इतना मतलब मुझे ज़रूरी लगा ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे पास माइक भी नहीं है, थोड़ा सा बैकग्राउंड इशू भी है, और मैं इसलिए करी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे और मैं उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रही थी। मुझे बहुत गिल्ट लग रहा था। मुझे सभी को ही हेल्प करना है, मैं चाहती हूँ कि सभी क्रैक करे, सभी हो जाए, क्योंकि यू ऑल आर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर. For that you are continuing this video and you are still watching, so that I want and I feel you all can do it, because I can do it, you all can do it. ये तो आप बात सभी से सुने होंगे, सभी से जाने होंगे, क्योंकि ये बात सच है। क्योंकि एक इंसान अगर कर पा रहा है, आप भी कर सकते हो। क्योंकि उनमें कोई ऐसा नहीं बात है कि वो कहाँ से कहाँ आ गए, ऐसे कुछ बात नहीं होते हैं। और भी मेरा जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है। अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना आप, और जो कमेंट है कमेंट कर देना। जिस कमेंट पे ज़्यादा लाइक्स होगा मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। और मेरे पास कुछ टॉपिक है उसमें मैं वीडियो बनाऊँगी, तो आप लोग नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन अगर मिलेगा तभी ये वीडियो आपके पास जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, आप सब करते रहिए। यू ऑल कैन डू इट। ऑल द बेस्ट।